सीट किसको दिया गया? 11 सीट छोड़ा गया। हमारा जो हक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि कल जो मीटिंग हुआ उसमें जिस तरह से ऑफर दिया, वो ऑफर से हम संतुष्ट नहीं है। थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा अप्रीतिकर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहाँ हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का। तेजस्वी यादव और लालू यादव झारखंड में डटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग फार्मूले का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसको लेकर नाराजगी बरकरार है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कम सीट मिलने से नाराज हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है। झारखंड में आरजेडी के तमाम बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उनका गुस्सा साफ दिखा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस इंडिया गठबंधन के तहत यहां चुनाव लड़ा जा रहा है उसके निर्माण में तेजस्वी यादव की अहम भूमिका थी। आखिर क्यों तेजस्वी यादव झारखंड में इतनी रुचि ले रहे हैं और सीएम सोरेन से क्यों नहीं बन पा रहे? बात सब पर करेंगे। पहले मनोज झा का यह बयान था। कल भी आप लोगों के माध्यम से कहा था कि थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा अप्रीतिकर लगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछली बार जब 19 में चुनाव यहाँ हो रहा था वो यहीं थे और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख करके 7 सीटों के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी। भोला बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, सिंबल भरा हुआ हमारे कैंडिडेट्स का। हमने विड्रॉ कर लिया सिर्फ इसलिए कि उस विशाल हृदय व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा गोल है बीजेपी को हटाना, और उस गोल में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट हमारा 7 लड़े 5 पे रनर अप रहे, क्लोज 1800 2000 ऐसे हारे। कई विधायक हिलने डुलने लगे। हमारा तो एक ही विधायक था, मंत्री थे सत्यानंद जी। कभी इनके बारे में सुना कि ये हिल डोल रहे हैं? कोई कलकत्ता में पकड़ा गया, कोई कहीं पकड़ा गया। तो ये प्रतिबद्धता थी कि हमने महागठबंधन को मजबूत करने का काम किया। आप सब जानते हैं, इंडिविजुअली आप लोग मैसेज भी करते हैं कि राजद का कम से कम 22 जगहों पर कम से कम एक ऐसा जनाधार है जहां हम जीत तय करते हैं, चाहे वो जेएमएम के हमारे साथ ही लड़े या कांग्रेस के साथ ही लड़े। हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी संदर्भ में बार बार हम इस बात को दोहराते हैं। कल जो इस बात को लेकर के आपसे कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, इंडिया गठबंधन के बनने में भी महती भूमिका थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की। हम बीजेपी से पारंपरिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आंख में चौनी कभी नहीं हुई, कईयों की हो गई, कई इस खेल के माहिर हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेताओं का जेल जाना स्वीकार किया, प्रताड़ना सहना स्वीकार किया, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन के आगे नतमस्तक होना स्वीकार नहीं किया। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 81 सीटों में से 70 सीटों पर उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। शेष 11 सीटों पर लेफ्ट की पार्टियां और आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जाहिर है ऐसे में आरजेडी को 5 से 6 सीटें मिल सकेंगी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं। झारखंड में उनकी पार्टी 20 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। बिहार की पॉलिटिक्स का झारखंड में असर होता है और आरजेडी खुद को वहां मजबूत स्थिति में मान रही है। मनोज झा खुद बोल रहे हैं कि हमें जो 7 सीटें मिली उनमें 5 पर हम बहुत कम मार्जिन से हारे और 1 सीट जीते भी। इसके साथ ही वो यह भी बोले कि 22 सीटों पर हमारा मजबूत जनाधार है। यही वजह है कि आरजेडी कम सीट दिए जाने से नाराज है। कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी की मांग नहीं मानी गई तो तेजस्वी यादव कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। 11 सीट किसको दिया गया? 11 सीट छोड़ा गया है। हमारा जो हक है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि कल जो मीटिंग हुआ उसमें जिस तरह से ऑफर दिया, वो ऑफर से हम संतुष्ट नहीं है।
बातें आगे चल रहा है, कल 11 बजे बताएंगे। एक सवाल है, आपको लगता है मुख्यमंत्री, एक सेकंड, आपको लगता है मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि 70 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे, अब मुख्यमंत्री बैक हो जाएंगे? भाई मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन के हैं जी, उसका दिल बड़ा है, आगे देखिए ना क्या होता है। मनोज झा और झारखंड में आरजेडी के नेताओं के मुताबिक उनकी पार्टी 15 से 18 सीटों पर अपने दम पर बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है। ये बात अलग है कि ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता। तेजस्वी यादव का खुद झारखंड में जमना यह बताता है कि वो इस चुनाव को लेकर कितने सीरियस है। इसी बहाने बिहार के बाहर उनकी पार्टी का विस्तार होगा। हालांकि जिस पार्टी का एकमात्र विधायक वर्तमान में हो उसे मनचाही सीट मिलना ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इंडिया अलायंस में अभी भी मंथन जारी है। यह देखना होगा कि आरजेडी क्या अपनी मांग पूरी करवा पाती है। सोमवार को इससे जुड़ा निर्णय आएगा। क्या निर्णय आता है यह देखना होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।